धन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो शयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मिनमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम के आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में आचार्य देव आत्मा में उछलती हुई अनंत शक्तियों की चर्चा की है, जिसमें से मुख्य 47 शक्तियां जो आत्मा के ज्ञान मात्र को सिद्ध करने वाली है, स्वभाव को सिद्ध करने वाली है, स्वभाव की महिमा बताने वाली है, जिससे आत्म स्वभाव का लक्ष्य हो करके हमारे अंदर भी वैसी शक्तियां उल्लसित हो सके। आज अक्षय तृतीया का दिन है। सुबह से आपकी उसी की चर्चा चल रही है। एक घटना पर्व का रूप धारण कर लेती है और वो घटना कितने सारे संदेश दे जाती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसके साथ भी उसका संबंध है। तो इसके साथ क्या संबंध होगा? ये बात आपके पास तक आई कैसे, किस तरह से आई? आज क्या हुआ था? मुनिराज ऋषभदेव को प्रथम आहार मिला था। तो प्रथम आहार हुआ, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? और तीर्थंकरों का भी तो प्रथम आहार हुआ है ना। तो फिर दो बातें, एक तो प्रथम तीर्थंकर और दूसरा इनके साथ जो प्रसंग बना, वो उस प्रसंग के कारण से बहुत सारी बातें जो उसके साथ में जुड़ गई। छह महीने सहज ही उपवास हुआ, विकल्प नहीं आया, सहज उपवास हुआ। उनके साथ साथ में 4000 और राजा भी दीक्षित हुए थे, लेकिन उनको भी आहार की विधि मालूम नहीं थी। तो बहुत से तो उसमें से भ्रष्ट भी हो गए, अपने अपने अनुसार आचरण करने लगे। तो उसमें भी ये कहते हैं कि तो जब ऋषभदेव मुनि बने और उनके साथ इतने राजाओं ने दीक्षा ली थी, तो उनके साथ साथ दीक्षा ली है, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई उनको बताते। लेकिन एक तो उन्होंने कहा नहीं था, किसी को प्रेरणा नहीं दी थी
वे तो स्वयं निकल पड़े, उनके साथ साथ वे भी देखा देखी निकले। दूसरा, तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन होते हैं, वे अपनी आत्म साधना में लीन हो गए। उन्हें स्वयं के आहार का विकल्प नहीं आया, तो दूसरों के आहार के विकल्प करने का प्रश्न ही कहाँ है, और दूसरे के विकल्प करते भी क्या हैं। अब 6 महीने विकल्प नहीं आया, उसके बाद में निकले। जब 6 महीने उपवास किया था तो 6 महीने और निकल जाते, क्या फर्क पड़ता है। यदि नहीं लेते तो कुछ फर्क पड़ता। बाहुबली तो 1 वर्ष तक खड़े रहे थे ना, क्या फर्क पड़ा। क्यों कि वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारी है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आहार नहीं भी लेते तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो अंतर नहीं पड़ता तो लेते ही नहीं ना, फिर क्यों निकले। चर्या सहज है, पहले नहीं निकले तो नहीं निकलने का विकल्प था, और अब निकले हैं तो निकलने का विकल्प आया तो निकल पड़े। बहुत से ये भी कहते हैं कि लोगों को आहार की विधि भी पता चलना चाहिए, इसलिए निकले। तो फिर तो जब आहार हुआ उसके बाद कितने वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ, ये कितने वर्ष बाद हुआ, 1000 वर्ष बाद हुआ ना। तो 1000 वर्ष में और आहार नहीं हुआ होगा, हुआ। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो दिखाने के लिए किया हो, उन्हें विकल्प आया तो निकल पड़े। अब निकले तो नहीं मिली विधि, फिर क्यों नहीं मिली। उन्हें विकल्प आया होगा, क्यों नहीं मिली। निकले सहज, नहीं मिली, नहीं मिली, उस पर भी वे सहज ही रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो और बातें जुड़ी, और फिर वस्तु स्वतंत्रता, उपादान गति योग्यता, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म के उदय का भी संबंध उसके साथ में, ये सारी बातें उस एक घटना के साथ में कैसे सहज घटित हो जाती हैं। पुण्यवान, कितने पुण्यवान। तीर्थंकर से बड़ा पुण्य नहीं होता है, सबसे बड़ा पुण्य तीर्थंकर प्रकृति ही होती है। अरे ऐसी तीर्थंकर प्रकृति जो उदय में आने पर जो उसका विशेष 34 अतिशय आदि जो होते वे तो होते ही है, परंतु वो गर्भ में आने के पहले से लेकर के बाकी के 3 कल्याणक, ये चौथा है ना ज्ञान कल्याणक, जब उदय आता है उसका, इन 3 कल्याणकों में जो ठाट बाट हो रहा है वो तीर्थंकर प्रकृति का नहीं है। उसके साथ में चूंकि वो है, इसलिए उसके साथ साथ इतना सब चल रहा है। अब वैसे भी बाकी की जो परिस्थितियां थी उनके साथ में बहुत अनुकूल थी, कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। उसके बाद भी आहार नहीं मिला। इसके लिए तो दादा ये कहते हैं ना, पर हर तरह का पुण्य अलग अलग है। अब वे जब आज पूजन में पढ़ा होगा ना, 6 महीने बाद जब निकले, कितने दिन निकलते रहे, कितने दिन, 6 महीने 9 दिन, 7 महीने 9 दिन, 7 महीने 9 दिन, 13 महीने 9 दिन पूरा हुआ था ना। ये 7 महीने 9 दिन तक जब निकलते रहे तो कहा वो लोगों को नहीं मालूम, तो निकल रहे हैं तो वे तो वस्त्र दे रहे हैं, धन संपत्ति दे रहे हैं, वे तो सब लेके आ रहे हैं, यहां तक कि कह रहे कि पुत्री लेकर के आ रहे हैं, परंतु आहार देने की विधि नहीं जानते थे। नहीं, तो ये सब मिल रहा है, इसका मतलब उस जाति का पुण्य तो है ना, परंतु आहार मिलने वाला पुण्य नहीं है। 6 महीने का जो प्रसंग जोड़ते हैं ना, तो उसके लिए ऐसा भी कहते हैं कि चूंकि वे वैसे तो 14 खुलकर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद आपने भी
जो लौकिक व्यवस्थाएं हैं, जो कुलकरों का काम होता है, वो कार्य जैसा किया, उपचार से आपको भी कुलकर कहते हैं, तो असी मसी कृषि का उपदेश दिया था। कृषि के उपदेश में कि कैसे खेती करना, अनाज कैसे निकालना, और अनाज निकालना तो अनाज निकला हुआ है तो उनको पशुओं से, बैलों से आप उस पे से अनाज निकालो, तो उनको चला, उसके ऊपर चलाओ तो वो खाने लग गए, खाने लगे। फिर पूछा ऋषभदेव से, राजा ऋषभदेव थे उस समय, कि क्या करे, तो उन्हें वो मूसिका बांध दो। मूसिका बांधी, काम हुआ, घर आए, दिन छोड़ना भूल गए। फिर पहुंचे कि साहब ये तो चारा पानी न खा रहे न पी रहे हैं, तुमने जो बांधा था वो खोला कि नहीं खोला, तो भूल गए, तो खोलो। तो जब वो काम करे तब बांधो, फिर खोलो। के इसमें 6 घंटे हो गए कहते हैं, और 6 घंटे बांधने का उपदेश दिया था। तो उनके आहार पानी, उनके पशुओं के भोजन पानी में अंतराय, बाधा पहुंचे ना, इसका पाप बंधा। तीर्थंकर से बली जब उनकी नहीं चली, तो क्या करिए। अरे ये तीर्थंकर जैसा भी है, तो वो पाप का उदय या कर्म का उदय, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदंती, वो स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही। तो ऐसा तो होता है ना कि वो परिवर्तित हो जाते पुण्यवानों के पाप भी, लेकिन जो होने योग्य है उसके अनुसार होता है, तो परिवर्तित नहीं होते हैं। निमित्त उपादान, किसने आहार दिया? राजा सोम, राजा श्रेयांश। क्यों दिया, कैसे दिया? कि रात को सपना आया, तो मैंने वो आहार के निमित्त राजा श्रेयांश बने। तो वे पहले से थे ना उपस्थित, तो निमित्त उपस्थित था ना कि नहीं था? फिर निमित्त था, तो फिर आहार क्यों नहीं हुआ? तो उपादान की योग्यता न हो तब तक हम कहते तो है कि निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त है ही नहीं ना। जब उपादान की योग्यता होने पर वह अनुकूलता का आरोप उन पर आया, तब वो निमित्त कहलाए। उसके पहले वो निमित्त भी नहीं है, तब वह सहज ही। तो उपादान की योग्यता जागृत होने पर वो निमित्त भी आया, तत्संबंधी कर्म का उदय समझ लीजिए, वह भी उनको तदनुसार उसका फल भी मिला। अब हुआ क्या ऐसा जो इसको इतना याद करते हैं? क्या नाम दिया ऐसे? अक्षय तृतीया। वो तो तृतीया का दिन था, दिन तृतीया का आया, इसलिए तृतीया हो गई। फिर अक्षय क्यों हुआ, किस कारण से कहा? क्योंकि इस दिन से दान तीर्थ प्रवर्तित हुआ। दान तीर्थ मतलब आहार दान दिया ना, तो आहार दान किस प्रकार से देना और आहार दान दिया जाता है, ये विधि प्रारंभ हुई। तो ये कहते हैं कि धर्म तीर्थ तो बाद में प्रवर्तित हुआ, लेकिन दान तीर्थ पहले प्रवर्तित हुआ। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। श्रावक और साधु दोनों ही बिना दान के बोध को प्राप्त नहीं कर सकते। बोध माने रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते बिन दान। दोनों तरफ है। क्यों? क्योंकि वे मुनिराज अपनी चर्या का पालन, भले ही ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रस, अपनी तप की वृद्धि के लिए लेते हैं, लेकिन आहार लेना पड़ता है ना, तो वे न ले और गृहस्थ आहार न दे, तो फिर ये मुनिचर्या का पालन होना संभव नहीं है। तो उसके बिना मुनिचर्या व रत्नत्रय की आराधना करके मुक्ति मार्ग, जो स्वयं मोक्ष मार्ग है, मुनिराज जो है ना, अष्टपौड़ में तो
नग्गो ही मोक्ष मग्गो लिखा, वो नग्नता के साथ में जोड़ा। लेकिन चरणानुयोग सूचक चूलिका में अमृतचंद्र आचार्य क्या लिखते हैं, कहाँ है मोक्ष मार्ग? ये हम खड़े हैं ना, ये हम स्वयं खड़े हैं, ये मोक्ष मार्ग है। अरे हम इसका पालन कर रहे हैं, ये मुक्ति का मार्ग। तो वो चर्या दोनों, द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों का पालन हो रहा है, उसमें श्रावकों के दिए आहार दान का भी महत्व है ना। अब दूसरी तरफ, अब मुनिराज अभी तो आचार्य आदि अभी के काल में, और उस समय फिर तीर्थंकर हुए, तो तीर्थंकर उपदेश के द्वारा ज्ञान दान देते हैं। तो उनका ज्ञान दान देना, तो वे दान ज्ञान का देते हैं, लेते हैं। मुनिराज आहार दान लेते हैं, श्रावक देते हैं, और मुनि और तीर्थंकर आदि ज्ञान का दान देते हैं, श्रावक आदि सभी लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, ये जो दान की तीर्थ की प्रवृत्ति है, वहां से मुख्य रूप से प्रारंभ हुई और चलती रही। अक्षय क्यों कह रहे हैं? अब ये परंपरा जब तक, समझ लो, ये तो अब पंचम काल के अंत तक ही चलने वाला है, छठे काल में तो चलेगा नहीं। और फिर उसके बाद फिर वहां प्रारंभ होगी तो पुनः प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ये तब तक बराबर बिना क्षय की ये प्रवृत्ति बराबर चलती रहने वाली है, दान की प्रवृत्ति, इसलिए भी अक्षय कहते हैं। वैसे तो तृतीया है, 3 चीजें हैं, और वह अक्षय कब होती है वास्तव में, ये अनंत अनंत शक्तियां कैसे और कब प्रकट होती है। सिमंदर पूजन में अक्षत के छंद में लिखा, अक्षत का अक्षत संबल ले, अक्षत साम्राज्य लिया तुमने, अक्षत विज्ञान दिया जग को, अक्षत ब्रह्मांड किया तुमने। अक्षत का अक्षत संबल ले, हमारा आत्म स्वरूप तो अक्षत है, और उसका अक्षत संबल लेना है। तो किससे संबल लेना? उसका आश्रय लेना। किससे आश्रय लेना? वह आश्रय लेने की 3 चीजें हैं। तृतीया कौन कौन सी? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। मैं अक्षय अनंत गुणों का भंडार, ऐसा अक्षय आत्म तत्व हूं, ऐसा जानना, ऐसा पहचानना, और ऐसा जानकर पहचानकर इसमें लीन होना। और वह लीनता भी कैसी होना? अक्षय, जाना फिर छोड़ दिया, श्रद्धान हुआ फिर छोड़ दिया, लीनता हुई फिर छूट गई, तो फिर काम नहीं चलेगा। जानकर पहचान कर लीन हुए तो लीन हुए, बस लीन ही रहे, फिर उसमें से अक्षय, फिर वह क्षय को प्राप्त नहीं हुआ। तो वो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति अक्षय स्वरूप आत्मा का अक्षय आश्रय करती है, तो अनंत शक्तियां सहज ही प्रकट होती हैं। इस तरह सहज ही अक्षय तृतीया की बात थी, इसलिए चर्चा की। अब अपन उन शक्तियों में से 24-25 हो गई थी ना, नियत प्रदेशत्व और स्वधर्म व्यापकत्व। स्वधर्म व्यापकत्व यह अनेक शरीरों में व्यापता है, परंतु व्यापता है माने रहता है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अब आगे की जरूरत नहीं है, क्यों? गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। चूंकि यहाँ उन अनंत गुणों की और उसी की बात चल रही है, इसलिए उसकी बात नहीं। वो देह में रहे अनेक प्रकार के और राग में रहे, लेकिन उनमें नहीं व्यापता। क्यों नहीं व्यापता?
क्योंकि उनमें नहीं व्यापने का धर्म है और अपने धर्मों में व्यापने का धर्म है। स्वधर्म व्यापकत्व, अपने धर्म में व्यापने का स्वभाव शक्ति है, अपने धर्म में व्यापने की शक्ति है, इसलिए उनमें नहीं व्यापता। तो होना तो इसका विश्लेषण तो ये चाहिए था कि अपने अनंत धर्मों में व्याप्त होना, लेकिन वो आगे अभी एकत्व अनेकत्व वाली चर्चा और आएगी ना, उसमें फिर आएगी बात हो। लेकिन यहाँ इस बात को मुख्य कर रहे हैं, रहेगा उनके बीच में, रहेगा उनके साथ, परंतु उनमें नहीं व्याप करके अपने स्वयं में व्यापता है। कहाँ व्यापता है? अपने धर्मों में। जिन धर्मों में व्यापता है वे धर्म कैसे कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते, किसी भी प्रकार के हो, उन सबको धारण करने की शक्ति है। अब वो विशेष प्रकार की शक्ति की बात करते हैं आगे, चूंकि वो उसका विश्लेषण इतने लंबे नाम के बिना संभव ही नहीं था, इसलिए उसका इतना लंबा नाम दिया गया। स्वपर, समान, असमान, समाना समान, त्रिविध भाव धारणात्मिका, त्रिविध भाव धारणात्मिका, त्रिविध भाव, और इसलिए त्रिविध है तो तीनों का उल्लेख है इसके लिए, साधारण, असाधारण, साधारणा साधारण, धर्मत्व शक्ति। अब इतना लंबा नाम ही है उसका। त्रिविध भाव धारणात्मिका, यहां भाव शब्द से क्या लेना? त्रिविध भाव, भाव माने उपयोग कितने प्रकार का? नहीं, भाव चारित्र की दृष्टि से उपयोग के भेद करते हैं ना, या परिणाम जैसे कहते हैं, परिणति सब जीवन की तीर्ण भांति वरणी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, उस तरह से जब भेद करते हैं तो शुभ, अशुभ और शुद्ध, ये तीन प्रकार के भाव होते हैं ना। तो ये तीन प्रकार के उन भावों की बात है क्या? वो तीन वो भाव नहीं है यहाँ। इसलिए वो त्रिविध भाव माने जो हमारे अंदर अनंत शक्तियों की जिनकी बात चल रही है, अनंत धर्म अनंत गुण, वे ही तीन प्रकार, या भाव अर्थात वे ही धर्म गुण शक्तियां, वे ही तीन प्रकार के हैं, त्रिविध है और तीन प्रकार के हैं, लेकिन उन सबको धारण करने की शक्ति है। त्रिविध भाव धारणात्मिका, तीनों प्रकार के। और वह तीन कौन से हैं? कुछ समान है, कुछ असमान है और कुछ समाना समान है। अब वो समान, असमान और समाना समान किसके साथ समानता लगानी है, तो किसके साथ समानता लगाएंगे? इसलिए उसे किया स्व पर। शक्ति अपने में है, लेकिन वो जो शक्ति धर्म है उसकी विशेषता कैसी है? तो वो उसकी विशेषता जो समान, असमान और समाना समान है, उसका खुलासा करने के लिए स्व पर, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। स्व पर, ये पर की शक्ति नहीं है अपनी, लेकिन उसका विश्लेषण करने के लिए पर शब्द लिया। और भी जगह तो पर आया ही है ना। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परात्म निमित्तक, ज्ञेय ज्ञानाकार, ग्रहण ग्राहन, और क्या है? ग्रहण ग्राहन स्वभाव रूपा, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो परात्म निमित्तक, ज्ञेय ज्ञानाकार, ग्रहण ग्राहन, तो पर निमित्तक कह दिया। तो पर निमित्तक है तो पर की है क्या? वो जो ज्ञेयाकार को ग्रहण करने की शक्ति हमारी है, लेकिन वो ज्ञेयाकार हमारे में बने, वो ज्ञेयाकार, उसका निमित्त कौन? वो निमित्त उसमें पर है। ज्ञेय के कारण से होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका ज्ञेयाकार नाम दिया, वो ज्ञेय जैसा है, उसका ज्ञान किसका हो रहा है, इतना निमित्तपना, विषय क्या बना, इतना निमित्तपना तो है ना। इतनी दृष्टि से परपना लिया गया है। अस्ति नास्ति दो धर्म है ना, आत्मा में नास्तित्व धर्म है,
बताओ कैसे नास्तित्व, कैसे नास्तित्व है? सत असत दोनों लिए ना। सदैव सर्वम नेच्छेद, सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया और असदैव विपर्यासात। तो स्वरूप चतुष्टय से सत है और असत क्यों है? पर चतुष्टय से। तो पर चतुष्टय का मतलब पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल भाव की अपेक्षा नास्ती है या असत है। तो उनकी अपेक्षा असत है, इसका मतलब उनका बहुत बड़ा उपकार है, उनके बिना तो मैं असत हो नहीं सकता था। मैंने उनके कारण असतपना है ना अपना, हमारा नास्तित्व धर्म उनके कारण से है ना, उनकी नास्तीपना। तो मैं वो नहीं हूं, ये क्या नहीं हूं, क्या की नास्ती है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे यहां पर स्व पर, तो पर शब्द का प्रयोग पर के गुण, पर के धर्मों की बात नहीं है। धर्म हमारा है, शक्ति हमारी है, लेकिन उस शक्ति को बताने के लिए सिर्फ लिया है। स्व पर समान, कुछ हमारे गुण, कुछ हमारी शक्तियां ऐसी है स्व पर दोनों में समान है, पर में भी है। कौन सी शक्तियां होंगी ऐसी? साधारण शब्द ही दिया ना, साधारण। जैसे वहां जो शब्द गुणों के जो भेद किए, दो प्रकार के गुण, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? उसमें एक शब्द और देते ना, समान रूप से सब द्रव्यों में पाए जाएं। तो समान रूप से माने अंतर नहीं है कोई भी ऐसा। कितने होते हैं ऐसे सामान्य गुण? अनंत होते, तो 6 तो होते हैं। 6 तो मुख्य रूप से बताए गए हैं, इत्यादि अनंत होते हैं। वे जो सामान्य गुण अनंत स्व में है, ऐसे ही पर में भी है, ऐसे के ऐसे ही, उसमें कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल उसी तरह से। इसलिए कह रहे हैं कि स्वपर समान, स्व और पर में बिल्कुल समान रूप से हैं। फिर कुछ धर्म, कुछ शक्ति, स्वभाव ऐसे हैं जो असमान है, स्व में है पर में नहीं है, पर में है स्व में नहीं है, और इसीलिए वो विशेष नाम दे दिया उनको। तो विशेष का मतलब ही क्या? अपने अपने द्रव्यों में है, दूसरे में नहीं होते हैं। तो अब आत्मा की दृष्टि से बात करें, आत्मा के गुणों की बात है ना, तो आत्मा में ऐसे कौन से गुण है जो पर से असमान है, पर में नहीं है, समानता नहीं है उनकी, ऐसे कौन से गुण हैं? तो जितने विशेष गुण है वे सब असमान हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य। अब यहां पीछे जितने कहे वो सब अपन नहीं कह सकते हैं, वे सारे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों पर भी घटित होते हैं। उत्पाद वे ध्रुवत्व, अगुरु लघुत्व, ये बहुत सारे, परिणाम शक्ति भी है, वैसे बहुत सब में घटित, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, बहुत सारी सब में ही, तो वो तो समान वाले में चली जाएंगी। लेकिन जीवत्व, दृषि, ज्ञान, ये प्रारंभ की जितनी शक्तियां हैं, ज्ञान से संबंधित, सुख, ये पर में नहीं है। तो जितने आत्मा के विशेष जो पर में नहीं पाए जाते हैं वे असमान। ठीक है, सामान्य गुण, विशेष गुण। अब तीसरा कौन सा ले रहे हैं? समाना समान। कुछ ऐसे हैं समान भी और असमान भी। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों अर्पिता नर्पित सिद्धे। अपेक्षा समझ में आए बिना बात समझ में नहीं आएगी, और यदि अपेक्षा नहीं समझी तो उलझते ही रह जाओगे। समाना समान क्यों, किस अपेक्षा कह रहे हैं? कुछ धर्म ऐसे हैं समान है, उनमें भी है, हम में भी है, और असमान भी है। अमूर्तत्व समान है कि असमान है? अमूर्तत्व, अमूर्तिकत्व, समान की असमान? अच्छा, विशेष गुण की सामान्य गुण? अमूर्तत्व विशेष गुण है कि सामान्य गुण है?
पुद्गल की अपेक्षा विशेष गुण है, धर्म अधर्म आकाश काल की अपेक्षा सामान्य है। क्योंकि पुद्गल में नहीं है और जीव मात्र जीव में है, इसलिए असाधारण है, उसमें नहीं है, साधारण नहीं है। अमूर्तिकत्व के आधार से तो कितनी पुद्गल से भेद विज्ञान की कितनी बात करते हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गलों का परमाणुओं का स्कंद, तो सो मूर्तिक कहते हैं ना, उसकी दृष्टि से असमान, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल इनमें सब में पाया जाता है, इसलिए समान है। कुछ ऐसे भी धर्म होंगे कि जो पुद्गल के साथ समान हो और धर्म अधर्म आकाश के साथ असमान हो। हाँ जी, क्रियावती शक्ति, क्योंकि दो ही चलते हैं। क्रियावती शक्ति, क्रियावती शक्ति है ना जीव में, लेकिन यहां चर्चा नहीं की उसकी। क्रियावती शक्ति कहां से है ना, क्रियावती शक्ति 47 शक्तियों में कोई चर्चा नहीं की। क्यों? वो ज्ञान को सिद्ध करने वाली शक्तियों की मुख्यता से बात हो रही है। तो क्रिया से क्या होना है? क्रियावती में स्थान से स्थानांतरण, तो स्थान से स्थानांतरण किया तो ज्ञान में क्या फर्क पड़ने वाला है, सुख में क्या फर्क पड़ने वाला है, श्रद्धा में क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए उसको याद नहीं किया। इसको भी हम समाना समान कह सकते हैं। ये पुद्गल और जीव में है, इस दृष्टि से समान है, और असमान धर्म अधर्म आकाश काल आदि में नहीं है। और कोई शक्ति हो सकती है, लेकिन अब उसको शक्ति कहना कि कमजोरी कहना, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन शब्द का प्रयोग तो शक्ति किया है। हाँ जी, हाँ, वैभाविकी शक्ति कहा है। विभाव रूप परिणमने की शक्ति जो कही ना, वो वैभाविक शक्ति कहा। और ये वैभाविक शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल में है, इसलिए विभाव रूप परिणमते हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं है। ये निमित्त मिलने पर ही पर्याय दो तरह की कही ना, स्वभाव पर्याय अर्थ पर्याय, और दोनों ही अर्थ पर्याय स्वभाव पर्याय फिर दो प्रकार की। दो कौन कौन सी? स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन। विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय क्या है? जो पर्याय पर निमित्त से होती है, होती तो अपने आप में ही है, उपादान योग्यता से ही होती है, लेकिन वो पर निमित्तक है। बिना पर के विभाव विकृति नहीं आ सकती है। बिना पर के निमित्त के हो तो क्या हो जाएगा? स्वभाव हो जाएगा ना। टोडरमल जी ने जैसा कहा, राग आदि क्या है? अपने आप हुए कि कर्म से हुए? यदि अपने आप हुए मानोगे तो स्वभाव हो जाएगा, अब पर के निमित्त से हुए मानोगे तो होते ही रहना चाहिए, फिर कभी छूटेंगे नहीं। वो उपादान और निमित्त का सहज सुमेल है। परंतु विभाव जब भी होगा, विभाव होगा, पर निमित्त होगा, तो जैसा निमित्त जीव पुद्गलों को परस्पर है, ऐसा धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं है क्या? है ना, उनके सामने भी तो है, लेकिन वो सब कदाचित निमित्त बने रहे, साथ सब कुछ हो, लेकिन वो विभाव रूप परिणमने की शक्ति नहीं है। तो वैभाविक शक्ति इस रूप को भी कह सकते हैं। तो जीव पुद्गल दोनों ही विभाव रूप परिणमते हैं। तो यहाँ जीव पुद्गल से समानता, बाकी में नहीं है, इसलिए असमानता। और भी ढूंढोगे तो बहुत से ऐसे मिल सकते हैं। तो ये इसमें क्या विशेषता हो गई? है ऐसे धर्म, ऐसे गुण, लेकिन कह रहे इनको धारण करने की शक्ति चाहिए तो जीव धारण कर सकता है। तो इस तरह की शक्ति धारण करने की शक्ति है, इसलिए विशेष नाम दे दिया साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। इन सब रूप होने की एक विशेष शक्ति है, वह साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। यहां से पढ़ते हैं अपन, कुछ विशेष बात छूट गई हो, है ना। देखिए, इस 26वीं साधारण असाधारण साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जब हम पढ़े भी ना, तो शब्द इसी तरह से पढ़ना चाहिए कि वे भाव अपने बराबर ख्याल में आते जाएं।
स्व और पर दोनों में परस्पर समान, असमान और समानासमान ऐसे तीन प्रकार के भावों के धारण करने रूप यह साधारण असाधारण साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति है। सामान्य गुणों को साधारण धर्म कहते हैं, अविशेष गुणों को असाधारण धर्म कहते हैं, और जिन धर्मों में सामान्यपना विशेषपना दोनों विशेषताएं प्राप्त हो उन धर्मों को साधारण साधारण धर्म कहते हैं। ये साधवाद का कमाल है। तो साधारण भी, असाधारण भी और साधारण असाधारण भी। सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि गुण या धर्म साधारण धर्म है। आत्मा से भिन्न पुद्गल आदि पदार्थों में नहीं पाए जाने और केवल आत्मा में ही पाए जाने के कारण ज्ञान, दर्शन, सुखादि असाधारण धर्म है, तथा मात्र पुद्गल में न पाए जाने वाला अमूर्तत्व पुद्गल का गड़बड़ हो गया ना, मात्र पुद्गल में न पाया जाने वाला अमूर्तत्व पुद्गल का असाधारण धर्म, माने पुद्गल की अपेक्षा असाधारण धर्म। क्या पुद्गल में नहीं पाया जाता ना, इसलिए पुद्गल की अपेक्षा असाधारण धर्म। और आत्मा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्यों में पाए जाने के कारण वह साधारण धर्म भी है। हाँ, तो नहीं पाया जाता ना अमूर्तत्व। अमूर्तत्व पुद्गल में नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं पाया जाने वाला तो बराबर है, लेकिन वो शब्द से ऐसा लग रहा है जैसे पुद्गल का असाधारण धर्म हो, है ना। पुद्गल में न पाया जाने वाला अमूर्तत्व पुद्गल का असाधारण न नहीं है, मैंने अनुशीलन में न नहीं दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल में पाया जाने वाला असाधारण तो उससे होता ही नहीं अमूर्तत्व, तो न तो चाहिए वहां। लेकिन जो पुद्गल का असाधारण है ना, पुद्गल की अपेक्षा असाधारण, तो उसमें नहीं पाया जाता, जीव में होता है, इसलिए पुद्गल की अपेक्षा आत्मा का असाधारण धर्म। और दूसरी तरफ आत्मा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्यों में पाए जाने के कारण, इसको ऐसा लगा लीजिए ना, पुद्गल में न पाए जाने वाला अमूर्त तत्व आत्मा में पाए जाने के कारण असाधारण धर्म, ऐसा लगाना, आत्मा में पाए जाने के कारण असाधारण धर्म, और जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्यों में पाए जाने के कारण वह साधारण धर्म भी है। पुद्गल में न पाए जाने के कारण और इनमें पाए जाने के कारण, पुद्गल में न पाए जाने के कारण असाधारण और इनमें पाए जाने के कारण साधारण, ऐसे दोनों अपेक्षा लगानी है। इस प्रकार अमूर्त तत्व साधारण असाधारण धर्म है। अस्तित्वादि साधारण, ज्ञानादि असाधारण, अमूर्तत्वादि साधारण असाधारण धर्म भगवान आत्मा में एक साथ होने से यह आत्मा साधारण असाधारण साधारणासाधारण शक्ति से संपन्न है। ज्ञान साधारण है कि असाधारण है? ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति साधारण है कि असाधारण है? किसी अपेक्षा साधारण भी कह सकते हैं। सब जीवों में पाए जाने की अपेक्षा उसे साधारण भी कह सकते हैं, लेकिन अन्य अचेतन अजीव द्रव्य में न पाए जाने के कारण से असाधारण भी कह सकते हैं। इस दृष्टि से भी साधारण असाधारण वहां घटित कर सकते हैं। अस्तित्वादि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण साधारण, अकेले आत्मा में पाए जाने के कारण ज्ञानादि गुण असाधारण, तथा सभी द्रव्यों में न पाए जाने और 5 द्रव्यों में पाए जाने के कारण अमूर्त तत्व साधारण असाधारण गुण है। इस प्रकार इस भगवान आत्मा में साधारण असाधारण साधारणासाधारण धर्मत्व शक्ति है। अब अगली शक्ति
इस प्रकार साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब अनंत धर्मत्व शक्ति का निरूपण करते हैं। क्या बताएंगे अनंत धर्मत्व शक्ति में? देखते हैं क्या बताते हैं। विलक्षणानंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। तो अभी तो बता दिया था साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, तो ये यही फिर से कह रहे हैं, तो रिपीट कर रहे हैं क्या? नहीं, विशेषता अलग अलग तरह की है। अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा। अभी आगे अभी एकत्व शक्ति और आने वाली है, एकत्व। अब वो एकत्व और उसके लिए अगली शक्ति वो कैसे आ रही है, उसके लिए एक शक्ति समझ लीजिए। जो कुछ विशेषता है वैसी विशेषता होने की शक्ति होना चाहिए, तब वो विशेषता हो सकती है। और वो त्रिकाल रहने वाली है, वो उस विशेषता के कारण से, किसी पर के कारण से नहीं है। विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा, एक द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा एक है, एक यूनिट है। जाति अपेक्षा लोक में कितने द्रव्य हैं? 6। और संख्या अपेक्षा अनंत। जीव कितने? जीव कितने? अनंत है ना। तो वो जो अनंतानंत जीव है, वो अनंतानंत की गिनती कैसे करोगे? वो एक एक जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। अन्य धर्म दर्शन जैसा मानता है एको हम ने नानास्ति किंचन, एक है, सब कुछ एक ही है। और ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये तो मिथ्यात्व भ्रम है, हमारे भ्रम बुद्धि से दिख रहा है, विपरीतता से, उल्टी मान्यता है नहीं कुछ, सब एक है। जले थले पास्टे काशाने क्या क्या कहते हैं, वो सब में वो एक ही है, ऐसा नहीं है। एक एक की सत्ता अलग अलग है। टोडरमल जी का एक शब्द बहुत सहज सरल लगता है, इसको समझाने के लिए जो शब्द दिया वो जैसा ही कहते हैं कि उदाहरण उन्होंने जो दिया उसका उन्होंने निराकरण किया। वह जैसे एक चंद्रमा है और नीचे बहुत सारे तालाब में जितने पानी के समूह हो, तो वहां सबके प्रतिबिंब दिख रहे हैं। तो उतने चंद्रमा है कि एक ही चंद्रमा है? चंद्रमा तो एक है, अब बाकी सब क्या है? उसी के प्रतिबिंब है। ऐसे ही कहते हैं वो ब्रह्म एक है, हम सब में उसका ही प्रतिबिंब है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। बात आजकल की दृष्टि से इसको कंप्यूटर से जोड़ोगे तो बात ख्याल में आएगी जल्दी। एक सुपर कंप्यूटर होता है और एक बाकी के सुपर, या जो सबको जोड़ा हुआ था ना, सबसे जुड़ा हुआ बिल्कुल, और बाकी सब अलग 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 कंप्यूटर होते हैं। जैसे आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाओ, रिजर्वेशन काउंटर पर आप वहाँ रिजर्वेशन करते हो, किसी ट्रेन की किसी सीट को आपका रिजर्व हो गया, तो हिंदुस्तान में जितने वो रिजर्वेशन वाले काउंटर के जितने कंप्यूटर होंगे ना, सब में पहुंच जाएगा। अब तो रिजर्वेशन काउंटर ही क्यों, वहाँ आपके उसमें भी वो सब जगह क्यों पहुंचा? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब बिल्कुल एक, सब कनेक्टेड हैं। अब वो ब्रह्मा भी ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे कनेक्टेड है, सब एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। परंतु टोडरमल जी का इतना सा शब्द है, यदि सब एक ही है, वह इसकी जानी को वो क्यों नहीं जानता, और उसकी जानी को ये क्यों नहीं जानता? जानी को मतलब जो एक ने जाना वो दूसरा क्यों नहीं जानता, वो दूसरे ने जाना ये क्यों नहीं जानता? एक को दुख होता है, दूसरे को क्यों महसूस नहीं होता? दूसरे को होता है, पहले को क्यों नहीं होता? क्योंकि सब अपना अपना जान रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक के जानी को दूसरा नहीं जानता, ऐसा तो नहीं है। जो लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्ध भगवान है, वे अनंत सिद्ध भगवान एक दूसरे का जान रहे हैं ना, अपनी जानी को भी जान रहे हैं और दूसरे की जानी को भी
जान रहे हैं तो जान लिया ना एक दूसरे का। परंतु जो निराकुल अव्याबाद सुख का वेदन कर रहे हैं, वह अव्याबाद सुख का वेदन वह स्वयं का ही कर सकेंगे, दूसरे का नहीं कर सकेंगे बिल्कुल भी। ये एक एक द्रव्य अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, एक एक बिल्कुल अलग अलग। अपन इसमें यहाँ किस लिए बात कर रहे थे? अनंत जीवों की एक एक की स्वतंत्र सत्ता है, वो सब मिलकर के एक नहीं है। यहाँ जो अनंत धर्म है, अनंत गुण है, वह अनंत गुण अनंत धर्मों का मिला हुआ एक द्रव्य है। द्रव्य एक है, जीव द्रव्य एक स्वतंत्र सत्ता वाला है। अब वो अपने अनंत गुणों अनंत धर्मों को धारण किए हुए हैं। अब वहां जैसे एक जीव का दूसरे जीव में कुछ नहीं है, एक जीव का दूसरे जीव में अभाव है। कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है, बिल्कुल अत्यंत अभाव, कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। और यहां जो अनंत गुण है, वह अनंत गुण एक दूसरे में रूप है, बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड। इसलिए अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा। उस रूप में बहुत चर्चा की थी इस बात की कि एक में अनंत शक्तियों का रूप है। कोई एक शक्ति खड़ी करोगे, एक गुण धर्म खड़ा करोगे, उसमें सभी अनंत शक्तियों का रूप आएगा। अस्तित्व जान सकता है कि नहीं जान सकता? अस्तित्व गुण जान सकता है कि नहीं जान सकता? अस्तित्व गुण जान सकता है कि नहीं? अस्तित्व गुण कैसे जानेगा? अस्तित्व तो सत्ता है। पुद्गल का अस्तित्व नहीं जानेगा, धर्म अधर्म आकाश का अस्तित्व नहीं जानेगा, लेकिन जीव का अस्तित्व जानेगा। जानेगा मतलब क्योंकि वो उस अस्तित्व में ज्ञान का रूप है, वो ज्ञान से सत्य है, ज्ञान की सत्ता है उसमें, अस्तित्व में ज्ञान रूप है, श्रद्धा चारित्र सबका रूप उसमें पाया जाता है। ऐसा सभी गुणों का चिद्विलास में बहुत एक एक गुण पर विस्तार से घटित किया हुआ है। तो सारे भावित एक भाव लक्षणा, तो इन सब को धारण करने की शक्ति चाहिए, उसे कह रहे हैं अनंत धर्मत्व शक्ति। और वे जो है ना सब, वो कितने के अनंत है, इसलिए कह रहे हैं अनंत धर्मत्व शक्ति। और वे अनंत कैसे? विलक्षण। विलक्षण तो बता तो दिया था, साधारण असाधारण, अकेले उसकी बात नहीं है। वह साधारण असाधारण साधारण असाधारण में से एक एक शक्ति एक दूसरे से विलक्षण है। ज्ञान दर्शन से विलक्षण है, दर्शन श्रद्धा से विलक्षण, चारित्र से ज्ञान दर्शन सब एक एक दूसरे से विलक्षण है। श्रद्धा और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन एक साथ प्रकट होते हैं ना, एक साथ। तो छह डाला में ऐसा लिखा ना, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, और लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। यद्यपि दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं, परंतु दोनों में भेद है। क्या भेद जानो? लक्षण भेद है। क्या लक्षण भेद है? जान क्या क्या शब्द फिर से पढ़ो। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। लक्षण श्रद्धा जान, सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। ये दोनों में अंतर है। तो इस अंतर एक साथ हो गए हैं तो भी अलग अलग अंतर है दोनों में, अपना अपना स्वभाव अलग अलग है, ये भिन्नता है इसमें। अन्ना जी ने एक किताब लिखी ना, मोक्ष मार्ग की पूर्णता। वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता में यही सिद्ध किया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सब अलग 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 पूर्ण होते हैं, तो वहां जाके एक साथ पूर्ण होते कहा जाता है। ये श्रद्धा चौथे गुणस्थान में भी पूर्ण हो सकती है, ज्ञान 13वें गुणस्थान में पूर्ण होता है, चारित्र चारित्र कहाँ होता है पूर्ण? वो तो 10वें में हो जाता ना, 12वें में हो जाता ना। यथाख्यात चारित्र, क्षीण मोह हुआ, मोह चारित्र मोह भी चला गया ना, तो हो गया ना चारित्र? नहीं होता है।
तो चारित्र के पूरे वह कितने 84 लाख जो उत्तर भेद है ना, वो पूर्ण प्रकट नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? वो 14वें में जाके होते हैं, वहां जाके चारित्र की पूर्णता कहते हैं। और वो तीनों की पूर्णता हुई तो मोक्ष हो गया, रत्नत्रय की पूर्णता हुई तो मोक्ष हुआ। वो उसमें 50 चारित्र के संबंध में मानी जाती है। उसमें यथाख्यात हुआ, वो कौन सा नहीं हुआ है? क्षायिक नहीं हुआ, ऐसा कुछ है, चारित्र में है अंतर। तो ये क्यों? यदि एक दूसरे के साथ जब रूप जब सिद्ध करना हो तो इस बात को याद किया जाएगा, अनंत गुणांस्ते समकित। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, अनंत गुणों में सम्यकपना आया, निर्मलता प्रकट हुई। पीछे एक शक्ति थी अकंप होने वाली, कौन सी? निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व में क्या दिया था, ख्याल में है? निष्क्रियत्व नैस्पंद्य रूपा, बिल्कुल निष्पंद। निष्पंद मतलब जो आत्म प्रदेशों में कंपन है, बिल्कुल कंपन नहीं होता, बिल्कुल अकंप दशा कहां होती है? सिद्ध दशा प्रकट होने पर होती ना, अयोग, अयोग केवली, और सिद्ध हुए तब जाकर के अकंप हुए। लेकिन चौथे गुणस्थान में भी उसका अंश प्रकट हो जाता है, चौथे गुणस्थान में। अब चौथे गुणस्थान में कैसे होता होगा? जबकि 13वें गुणस्थान तक सयोग केवली है और चौथे गुणस्थान में उसका अंश प्रकट हो गया, तो कैसे हुआ? तो वो जैसे सम्यक दर्शनादिक सम्यक ज्ञानादिक अंशतः प्रकट होते होते पूर्ण होते हैं, ऐसे वो सम्यक दर्शन के साथ सभी की आंशिक निर्मलता प्रकट होती है। तो निष्कंप दशा की निर्मलता कैसे प्रकट हुई? तो वो जो बंध विच्छुत्ति हो रही ना, आश्रव नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन हुआ, इतने प्रकृतियों का आश्रव रुका, तो कह रहे वह योग कंपन आश्रव में निमित्त था, उसके कारण से आश्रव हो रहा था। तो इतना आश्रव रुका, माने उतनी अकंप दशा आई, उतनी निष्कंप दशा आई। तो ये इस तरह से हरेक में भी सम्यक दर्शन के साथ निर्मलता आती ही है। परंतु निर्मलता तो आई, लेकिन जैसे सम्यक दर्शन पूरा हुआ, क्षायिक हो गया, पूर्ण निर्मल हो गया, तो ज्ञान चारित्र भी हो जाए, वो नहीं, वो स्वतंत्रता है। प्रत्येक गुण की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है? ज्ञान बिगड़ जाए, श्रद्धा न बिगड़े, ऐसा भी हो सकता है। ज्ञान बिगड़ जाए और श्रद्धा न बिगड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहा ना, कोई सम्यक दृष्टि है और कदाचित स्क्रू ढीला हो जाए, माने पागलपन आ जाए कदाचित, और श्रद्धा अब अंदर से नहीं पलटी है, तो लौकिक दृष्टि से वो पागल लगेगा। वो पागलों जैसे ही बात करे, हरकत कदाचित करे, वैसा पागलपन आ जाए और श्रद्धा बनी रहे। कोई गाथा ऐसे, उत्तो उन्मत्तोपि व मत्तो उन्मत्तोपि, माने वो श्रद्धा जब तक पलटी नहीं है तब तक सम्यक दृष्टि है। अब लौकिक दृष्टि से ज्ञान, जैसे वो सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा। ये लौकिक दृष्टि से कहते हैं ना, पागलपन हो गया, पागल हो गया, तब भी नहीं बदल। ये कह रहे ये सब विलक्षण है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसलिए विलक्षण अनंत स्वभाव, सारे धर्म एक दूसरे। अच्छा, विलक्षण का अर्थ विपरीती होना चाहिए जरूरी, लक्षण की भिन्नता है, हरेक का अपना अपना लक्षण है। अनंत गुण भिन्न भिन्न है कि अभिन्न है? अनंत जो गुण है आत्मा के, अनंत गुण अभिन्न है कि भिन्न है? इनमें सब में अभेद है कि भेद है? तो प्रदेशों की अपेक्षा से अभेद है। एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश वही की वही है, तो प्रदेश की अपेक्षा से अभेद है। इसलिए वो प्रवचन सार में शब्द अलग दिया ना, जो बिल्कुल प्रदेश भिन्नता वाले दो स्वतंत्र द्रव्य है, उन्हें भिन्न कहते हैं। अन्यत्व और भिन्नत्व, जो पृथक प्रदेशत्व, ये भिन्नत्व का लक्षण है। प्रदेश भिन्न, दो द्रव्य भिन्न है तो भिन्न कहलाएंगे।
और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये अन्य कहलाएंगे। एक ही द्रव्य के हैं तो अन्य कहलाते हैं। इनमें प्रदेश तो वे भिन्न क्या है फिर किस भिन्नता है? वो चार अपेक्षाओं से भिन्नता कही जाती है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इतनी अपेक्षा से भिन्नता है। संज्ञा अलग है, ये ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, तो संज्ञा अलग अलग ही हुए ना। अलग हुए का मतलब ये कहते हैं आप जीव अलग है, मैं जीव अलग हूं, ऐसा, या ज्ञान अलग दर्शन अलग, ऐसा नहीं है। आप और हम अलग अलग हो जाते हैं ना, लेकिन ये ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे अलग अलग नहीं होंगे। इसलिए नाम अलग अलग है, नाम मात्र भेद है। अकेला नाम मात्र ही नहीं है, लक्षण की भी भिन्नता है। हर एक का अपना अपना कार्य है, हर एक का अपना अपना अस्तित्व है, हर एक का अपना अपना वस्तुत्व है। वस्तुत्व माने प्रयोजनभूत कार्य है, हर एक का अपना अपना, वो लक्षण भी भिन्नता है। और क्या? संज्ञा, संख्या, संख्या 1 2 3 ऐसे नाम क्रम देंगे तभी तो अनंत बनेंगे ना, इसलिए संख्या की अपेक्षा। और प्रयोजन तो हर एक का अपना अपना, ज्ञान का जानना प्रयोजन है, वो वस्तुत्व की अपेक्षा ही प्रयोजन भी कह सकते हो। तो ये विलक्षणता है। चेतन अचेतन जड़ होना ये विलक्षण ही होना जरूरी नहीं है, लक्षण की भिन्नता इनमें है। ऐसे अनंत स्वभाव और इन सब से भावित, इनसे सहित युक्त एक भाव लक्षण क्यों बना? क्योंकि इन सारे अनंत को धारण करने की शक्ति आत्मा में है, इसलिए यह धारण करने की शक्ति वाला अनंत धर्मत्व शक्ति है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसको आज पढ़ के अभी पूरा करते हैं। अब इस 27वीं अनंत धर्मत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। परस्पर भिन्न लक्षणों वाले, ये विलक्षण शब्द का अर्थ ये ध्यान लेना, विरुद्ध मत लेना। भिन्न, परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित युक्त ऐसा एक भाव है, एक द्रव्य है लक्षण जिसका, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति है। साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति से यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि भगवान आत्मा में साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये 3 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वे धर्म कितने हैं। वो 3 प्रकार के तो कहे, लेकिन कितने, ऐसे कितने धर्मों को धारण करने की शक्ति है? अर्थात इस एक आत्मा में कितने धर्मों को धारण करने की शक्ति है। अतः अनंत धर्मत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। विभिन्न लक्षणों के धारक, विभिन्न अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति का नाम ही अनंत धर्मत्व शक्ति है। वहां 3 प्रकार के धर्मों को धारण करने की शक्ति थी और यहाँ अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। इतना सा उनमें अंतर लेना है। अब अगली शक्ति क्या आएगी? विरुद्ध धर्म। अब इसमें क्या बात है, क्या बात है अभी देखेंगे उसमें।